हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन टाइम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आ चुका हूं प्रयागराज और ये देख रहे हैं जगत तारण गर्ल्स इंटर कॉलेज पे मैं आया हूं। यहां पे बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है। उसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लाइव कवरेज मैं करूँगा, देखूँगा कि कैसा कैसा पेपर हुआ है, पेपर को किस प्रकार से ईजी आया था कि मॉडरेट आया था। मैं इन लोगों से बात करूँगा। कैसा आप लोगों का पेपर गया? आपने पेपर क्या? मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। फिलहाल पेपर से ज़्यादा ये कॉलेज बहुत अच्छा है। इतना साफ सुथरा, इतनी सारी व्यवस्था अच्छी थी। लाइफ में पहली बार ऐसा मैंने कॉलेज देखा प्रयागराज में। पेपर का क्या सीन था मैडम? सर, पेपर तो अच्छे थे, जो पढ़े थे वो भी आए, जो नहीं पढ़े थे वो भी आए, लेकिन हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड जो उस समय का, बस क्वेश्चन टिक कर दिए, चले आए। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन के बारे में बताइए जो आप पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने एनालिसिस किया था, कुछ पढ़ा था? जैसे सर आर्टिकल वगैरह जो, क्योंकि मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, तो आर्टिकल वगैरह जो पूछे गए थे, हाँ, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो तो मैंने सही किए सारे। बाकी और किस किस सब्जेक्ट से आया था? सर सारे सब्जेक्ट से आए थे, थोड़े बहुत करके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के तो अभी हुआ नहीं है, और वो जीएस से आए थे। और ज़्यादातर संविधान और करंट अफेयर ज़्यादा पूछा था, क्योंकि इस समय खेल शिक्षा नीति का वो खेलो इंडिया खेल का प्रारंभ हुआ था, पर्यायवाची विलोम, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। सर सारे क्वेश्चन तो मुझको याद नहीं है, नहीं हम बता देते हैं आप। थैंक यू, आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। और भी लोगों से हम पूछेंगे। मैडम, आपने पेपर दिया, कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। कुछ बताइए पेपर के बारे में, क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपने देखा पेपर में? और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर, आप लोगों ने पेपर दिया, कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा पेपर। कुछ पेपर के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा? आपने क्या ऑब्जर्व किया पेपर में? बहुत इजी पेपर था जी। जीके का इजी था, बस हिंदी में कुछ डिफिकल्ट था। आप लोग बताइए। बड़ा सरलतम रूप में पेपर था, बहुत अच्छा लगा पेपर देके। अब हाँ। देखिए सेकंड मीटिंग वाला कैसे होता है। अच्छा, अब इनसे भाई साहब से हम बात करेंगे। सर, आप भी पेपर दिए हैं? हाँ, पेपर कैसा रहा पेपर? पेपर बढ़िया गया। आपका क्या मीन्स कि जो आप पढ़ के आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके अकॉर्डिंग्स में कुछ था कि? हाँ, लगभग वही था। लगभग वही था। तो कोई क्वेश्चन एट द टाइम आपको याद हो तो? हाँ, याद है। कौन सा क्वेश्चन? ये था समान नागरिक संहिता था। हाँ। और करंट से क्वेश्चन थे। जैसे करंट से ये क्वेश्चन था कि द्रौपदी मुर्मू जी से ही आया था, किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है। हाँ। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा से थे। अच्छा। और करंट का एक क्वेश्चन था, ये क्या बोलते हैं इसको, ध्यान में चलिए, नहीं। कोई बात नहीं। आप लोगों ने पेपर दिया, आपने एनालिसिस किया, आपको पेपर अच्छा लगा। और ये टॉम ऑफ सेंट से आया था, गीतांजलि श्री, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। ओके। और थैंक यू सर, आप लोगों ने काफ़ी बताया। आप लोग कुछ बताते रहिए भाई साहब। पेपर देके आनंद आ गया, बहुत पेपर देके आनंद आ गया। आप मैडम बताइए, कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा था, बहुत ही सिंपल था। हाँ। उम्मीद नहीं थी कि इतनी सिंपल पेपर होगी जितना सिंपल पेपर था। अच्छा, पेपर जितना बहुत- आपने ऑब्जर्व किया था उससे उसके? कहीं ज़्यादा सिंपल पेपर था। अच्छा। हमने सोचा था बहुत हार्ड देगा, हाँ। जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि पैटर्न्स गवर्नमेंट चेंज कर रही है, बट एंट्रेंस पिछला दिया था उसके अकॉर्डिंग इस बार का पेपर बहुत ही सिंपल था। कुछ नथिंग पेपर था। नथिंग पेपर 12th था। लेवल आपके अकॉर्डिंग्स में था? नथिंग, हाँ बिल्कुल। और आपका कैसा रहा मैम? मेरा भी क्वेश्चन अच्छा था। हाँ। ऐसा नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ऐसा था कि एकदम मतलब बहुत नॉर्मली था कि हो जाएगा। सब क्वेश्चन सब मजा आ रहा था देख हाँ, करके। एकदम ऐसा लग रहा था कि आपने जो भी क्वेश्चन एनालिसिस किया है, जो भी आपने पढ़ा है प्रीवियस ईयर पेपर मतलब में। अगर हम इंटर लेवल को सही तरीके से पढ़े हैं स्टार्टिंग में और ग्रेजुएशन में, तो हमें कुछ भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, सारी वही तो चीजें। अभी कौन सा सब्जेक्ट का पेपर हुआ है आपका? अभी हमारा ये जीएस और हिंदी इंग्लिश में ऑब्जेक्शन रहते, जिसका तो जो आपने क्या चूज हमने किया था? हिंदी चूज किया था। आपका भी हिंदी ही था? यस। अच्छा, हिंदी में कोई क्वेश्चन अभी एट द टाइम लर्न है कि क्या क्वेश्चन आया था यहाँ पे एग्जाम में? रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड आया था पुस्तकें, और समास पूछा था, कौन से समाज, द्वंद्व समाज पूछा था, द्विगु समास पूछा था, पर्यायवाची पूछा था, विलोम समानार्थी शब्द पूछा था, सही वर्तनी पूछा था, और मुहावरा पूछा जैसे था। इतना इजी आया था, जैसे हाई स्कूल बोर्ड लेवल एग्जाम नहीं होता है, एकदम वैसे ही आया तो था। आप लोगों को पेपर वगैरह मिलता नहीं है? पेपर नहीं मिलता। पेपर सबमिट हो जाता हाँ, है? पेपर तो आप सबमिट हो लोगों को जाता क्या है। मिला है? हम लोग केवल कार्बन कॉपी मिलती है, जो कैंडिडेट कॉपी होती अच्छा, है। कैंडिडेट कॉपी बस। थैंक यू मैम, आपने बताया, डिटेल में एनालिसिस किया। बाकी और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि कैसा इन लोगों का पेपर हुआ। आप भी मैम पेपर दिए हैं, कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा था। कुछ पेपर के बारे में बताइए। ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, अच्छा था। हाँ, ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। ज़्यादा टफ नहीं था। थैंक यू मैम। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि कैसा पेपर रहा, क्या पेपर का स्ट्रेंथ था पेपर में। और ये बताइए कि जो आप लोगों को ले करके आना था एडमिट कार्ड, वो 2 सेट में ले करके आने के लिए बोला गया था, तो इसका क्या रिलेवेंसी थी? एडमिट कार्ड जो था वो 2 बार में लेके आना था। मतलब फर्स्ट वाला एडमिट कार्ड जमा हो गया, अभी सेकंड है, वो सेकंड मतलब मीटिंग में पेपर जब होगा तभी जमा होगा। अच्छा, आप भी दिए पेपर? कुछ आप बताइए।
कैसा रहा आपका पेपर? बहुत बढ़िया रहा पेपर, आनंद आ गया। आपने क्या चूज़ किया था, हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया था कि इंग्लिश? हिंदी किए थे। हिंदी ही चूज़ किए थे। कोई ऐसा भी है जो जिन्होंने इंग्लिश भी चूज़ किया था? किसी और से भी हम जानेंगे। आप लोग? अच्छा, हिंदी था। कोई था ऐसा जो कि इंग्लिश? तो हिंदी में कैसा रहा आपका? सर बहुत बढ़िया था सर, तो जो पढ़ाया जा रहा था सर। एट द टाइम कोई क्वेश्चंस लर्न हो? अरे सर याद नहीं मुझे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने आपने अच्छे से एनालिसिस किया जो भी आपने देखा। यूथ कंपटीशन टाइम आपको ये वीडियो जो मिलेगा YCT यूथ कंपटीशन टाइम पे आपको ये वीडियो मिलेगा, और ये यूथ कंपटीशन टाइम का ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसी पे पढ़ाया भी जाता है। हाँ, ये यूट्यूब का है। जी जी सर। यूथ कंपटीशन टाइम पे इसके जी जी। हाँ, उसका भी प्रिपरेशन कराया जाता है, हर एक चीज़ का उसी का ये चैनल। सर आप भी दिए थे पेपर, कैसा रहा आपका? कुछ आप बताइए। बढ़िया गया। आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ? अच्छा गया पेपर, तभी खुश है। अच्छा, मैं सभी के लिए यही एक्सपेक्टेशन करूंगा कि सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग अच्छा रैंक भी सिक्योर करेंगे, जिसके में गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह आप लोगों को मिलेगा। तो क्या गवर्नमेंट कॉलेज किस रैंक तक मिलता है, कुछ आप लोगों ने एनालिसिस भी किया होगा? रैंक तक सर, अब उसके बारे में तो 250 प्लस होगा सर, मेरिट तभी में। मिलेगा। 250 प्लस। 250 प्लस आए? जी जी। हाँ, ये पेपर कितने मार्क्स का था? ये तो 200 का 200 क्वेश्चन का था। 200 मार्क्स का। कितने घंटे का पेपर था ये? 3 घंटे का था। 3 घंटे का पूरा पेपर हुआ था। समय बहुत बच जाता है। हम लोग लगभग 1 घंटे तक बैठे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और आप लोग भी मैम पेपर दिए, कैसा रहा आप लोग का? बहुत अच्छा हुआ। कुछ बताइए पेपर के बारे में। क्या आपने चूज किया था? इंग्लिश बहुत इजी आया। इंग्लिश आपने चूज किया था? हाँ, हम इंग्लिश वाले को ढूंढ भी रहे थे। उसमें वॉइस पहचानने को दिया था, एरर को पहचानना था उसमें, और कुछ एंटोनिम सिनोनिम थे, जैसे हीट का पूछा था, स्कैरसिटी का पूछा हुआ था, और 2-4 सिनोनिम्स और थे। यही सब था इंग्लिश में। इंग्लिश तो काफ़ी इजी था। इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट करंट अफेयर्स वगैरह जो भी करंट अफेयर्स था, जैसे यूपी के जितने करंट अफेयर्स है यूपी से रिलेटेड, उससे पूछा था। और 1-2 क्वेश्चन थे जो करंट से थे, जैसे इंडिया में कौन सी रैंक है कोयला प्रोडक्शन का। अच्छा। और यही सब था, और क्या। और बाकी कुछ नहीं। और क्या बता रहे हैं आप लोग? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, ये पेपर 3 घंटे लायक था ही नहीं। ये पेपर सरकार को चाहिए कि 1 घंटे का कराए। एक सेक्शन 1 घंटे का होना चाहिए। समय बहुत मिलता है। सरकार 1500 रुपये 2000 रुपये वसूलती है, सुविधा उसके पास कुछ नहीं है। उसको चाहिए कि जब 6 घंटे का पेपर करा रही है, बीच में 2 घंटे गैप कर रही है, उसको चाहिए कि अभ्यर्थियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था कराई जाए। आपने धो करके रख दिया। ये सरकार जो 6 घंटे के पेपर कराए, 6 घंटे का पेपर कराने का कोई औचित्य है नहीं। अगर किसी की योग्यता परखनी है तो 2 घंटे में ले सकते हैं ना, उसकी योग्यता जान सकते हैं। 2 घंटे का पेपर कराइए। 3 घंटे का पेपर क्या कराना है? कोई दम था पेपर में? कुछ नहीं था। अब तो आप दे करके आए, आप ही बताएंगे क्या था, कैसा था। 3 घंटे का पेपर नहीं होना चाहिए, 1 घंटे का पेपर होना चाहिए। आप लोग इन टोटलिटी क्या कह रहे हैं? नाश्ते वाले में खुश हैं आप लोग? जी जी। उत्तर प्रदेश सरकार 1500 से 2000 रुपये वसूलती है, तो नाश्ते की व्यवस्था करा सकती है। बहुत ज़्यादा पैसा लेती है। बताइए कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उनके पास 1500 रुपये नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो फॉर्म नहीं भर पाते, चाहकर भी नहीं भर सकते हैं। उनके अंदर काबिलियत है, वो रैंक 1 तक ला सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। 1500 रुपये बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा पैसा लूट रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। चलिए, आपने इस मुद्दे पे बाद में बात किया जाएगा। अभी तो थोड़ा सा हम पेपर को एनालिसिस करने आए थे कि कैसा पेपर हुआ। आप लोगों से भी जानना चाहेंगे। मैडम, आपने भी पेपर दिया, कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा। क्या कुछ आप बताएंगे? क्या आपने चूज़ किया था? हिंदी चूज़ किया था? हिंदी चूज़ किया था। कैसा रहा आपका? बाकी करंट अफेयर्स का और जो भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे? सब बढ़िया था, बहुत इजी था पेपर। बहुत इजी पेपर, बहुत इजी था। थैंक यू। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन टोटलिटी मैं यहाँ पे जगत तारण गर्ल्स इंटर कॉलेज पे आया था प्रयागराज में, और यहाँ पे जो भी पेपर कंडक्ट करवाया गया है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन था बीएड का। उसी बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया, और मैं बता देना चाहता हूँ सभी लोगों के द्वारा एक स्वर में कहा गया है कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, पेपर बहुत अच्छे से पूछा गया था, पेपर का एक एक क्वेश्चन इन लोगों को समझ में आ रहा था, चाहे वो हिंदी का क्वेश्चन हो एज वेल एज इंग्लिश का क्वेश्चन हो। सारे क्वेश्चन साथ साथ में जो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे, वो भी एक लेवल के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे इतने कैंडिडेट हैं, मैं सभी अपने कैमरामैन से कहूँगा सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे आप शो करें कि इतने कैंडिडेट्स ये लोग क्या हैं। अभी इतने कैंडिडेट्स से हम क्या किए हैं, हमने बात किया है। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सेशन के साथ। कहना चाहूँगा, हाँ, जो यूथ कंपटीशन की बुक है जो मार्केट में जो भी निकाली हुई है प्रीवियस ईयर की, उससे एक क्वेश्चन बाहर ही नहीं है।
हाँ। मतलब ये समझिए जो यूथ को पढ़ के आया है एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। थैंक यू, आपने अच्छा एनालिसिस किया, आपने अच्छा यहाँ पे डिफाइन किया कि यूथ कंपटीशन से बाहर नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बोलने के लिए, भाई साहब खुद बताए हैं कि यूथ कंपटीशन के द्वारा। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे यूथ के बारे में? और आप लोगों ने अच्छे से एनालिसिस किया। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक धन्यवाद।